तो मेरा बोर्ड आज आपको विजिबल है। तो आज हम एडजेक्टिव करने वाले हैं गाइस। फ्रेंड्स आज हम एडजेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। एक्चुअली पंजाब में आपको पता है कि बाढ़ वगैरह आई हुई है, तो लाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा जा रही हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारे घर लाइट है, इन्वर्टर है, सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेक योर क्लास। अदरवाइज हमारे सामने वालों के जनरेटर चल रहा है। वो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो आज हम एडजेक्टिव करेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव होता क्या है? जैसे कि विशेषण। जैसे कि हम हिंदी में विशेषण करते थे ना, तो ये चीज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे, विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव विशेषण पढ़ेंगे। अब एडजेक्टिव क्यों, हमें क्या जरूरत पड़ी एडजेक्टिव करने की? एडजेक्टिव हमें सबसे पहले क्या बताता है? क्वालिटी। क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी बताता है, मतलब खासियत बताता है किसी चीज की। खासियत क्या है? खासियत किसकी किसकी क्वालिटी बताएगा? नाउन की क्वालिटी बताएगा, फिर नाउन की क्वालिटी बताएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज क्या बतानी है? क्वालिटी। सेकंडली क्या बताएगा? यूनिकनेस। जैसे कि हम कभी भी किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत खूबसूरत लड़की है, ठीक है। तो यूनिकनेस बताने के लिए, किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए, कि जब भी हम किसी को आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी के बारे में पहचान बता रहे हो, उसकी पहचान क्या है उस पर्सन, तब हम क्या बताते हैं? तब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी बताएगा। किसकी क्वालिटी बताएगा? खासियत किसकी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की। नाउन क्या है? किसी का नेम। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या आएंगे? प्रोनाउन। किसी का नेम वो क्या है? किसी का नेम वो क्या है? नाम, है ना। ऑब्जेक्ट का नाम, किसी फॉर एग्जाम्पल वॉल है, यहाँ पे क्लॉक है, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट के नेम ही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा, खासियत बताएगा, फिर उसके बाद हमें बताएगा किसकी क्वालिटी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की। फिर क्या बताएगा? यूनिकनेस, किसकी क्या यूनिकनेस है। फिर उसके बाद में बताएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बताने के बाद बताएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी, कितनी मात्रा में कोई चीज अवेलेबल है, ये भी हम क्या, कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव लिखो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव tells us about the, adjective tells us about the quality of, the quality of noun and pronoun, और ये किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। सबको समझ में आ गया एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव हम इसके लिए लगाते हैं जब किसी की क्या विशेषता बतानी है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया कि शी इज अ गर्ल, ठीक है। मैं बोलूँ कि शी इज अ गर्ल, तो वो एक लड़की है, ठीक है। अब उसकी खासियत क्या है? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। मोहित सर इज आर मैथमेटिक्स टीचर। मोहित सर हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। माई मदर इज अ वेरी ऑनेस्ट वुमेन। तो ऑनेस्ट, स्ट्रॉन्ग, क्रेजी, अगली जरूरी नहीं है कि किसी की हम प्रेज कर रहे हैं वही एडजेक्टिव है। अगर हम किसी की बुराई भी कर रहे हैं, किसी की बैड थिंग्स बता रहे हैं, किसी की गुड थिंग्स बता रहे हैं, वो भी एडजेक्टिव ही है। तो एडजेक्टिव हमें क्या मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। ये नाउन और प्रोनाउन की गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारा सेंटेंस है। जैसे कि मैं लिखूं कि शी इज अ, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल,
तो यहाँ पे गर्ल हमारा आ गया नाउन, ए हमारा आर्टिकल है, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो शी हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। शी इज व्हाट, प्रोनाउन। तो शी इज अ गर्ल, इट्स अ कॉमन सेंटेंस, ये आम सेंटेंस है। अगर मैं लिख दूं शी इज अ क्रेजी गर्ल, वह एक पागल लड़की है। सो क्रेजी भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये विशेषता बता रहा है किसकी, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि बस crazy girl. Instead of writing crazy, you can replace this word by writing intelligent, honest, ugly, smart. ठीक है। अब ब्यूटीफुल, ब्रेव, इंटेलिजेंट, क्रेजी, फनी, ये जो चीजें किसी व्यक्ति के बारे में उसकी विशेषता बता रहे हैं, जरूरी नहीं अगर कोई वर्ड ये बता रहा है कि फलाना बंदा टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है या डिसलॉयल है। जैसे मैंने कल एक सेंटेंस बताया था कि आई वेंट टू अ जिगैनेटिक बिल्डिंग, है ना, जिगैनेटिक। तो जिगैनेटिक क्या है, जिगैनेटिक, जिगैनेटिक भी क्या है, एडजेक्टिव है कि वो बिल्डिंग बहुत विशाल है। या फिर मैं बोलूं इनॉर्मल, इनॉर्मल, सो बिग, है ना, बिग लिख दो, जिगैनेटिक लिख दो, इनॉर्मस लिख दो, ये सारी चीजें क्या है, एडजेक्टिव बता रही है, किसी की विशेषता बता रही है, राइट। So is there any query? I can't. Good evening, ma'am. Yes. Okay. So the board is visible to you. All right. So अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स की। टाइप्स इसकी क्या क्या किस्में होती हैं, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं, एडजेक्टिव के टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो टाइप हमारी आ गई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें एग्जैक्टली वही हमारी स्टेटमेंट रहेगी, इसकी डेफिनेशन रहेगी जो हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन की थी कि ये क्वालिटी बताता है। बट इस केस में एडजेक्टिव मतलब इट टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बट इस केस में हम दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इस केस में हम दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली इसकी सब कैटेगरी आ गई एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, खासियत। एट्रीब्यूट किसी का, एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज हम कब करते हैं, जब मैं बोलूं जो जो मेरे एडजेक्टिव बिफोर नाउन यूज हो रहे हैं, जो मेरे एडजेक्टिव बिफोर नाउन यूज हो रहे हैं उनको मैं एट्रीब्यूटिव यूज बोलूंगी। जैसे कि बिफोर नाउन कैसे कि ही इज या ही वॉज अ वाइज किंग, ठीक है। किंग इज व्हाट, किंग इज नाउन, किंग क्या है, नाउन है। वाइज क्या आ गया, एडजेक्टिव। अब वाइज कब यूज हो रहा है, किंग के पहले। तो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव बता रहे हैं, तब हम दो पार्ट्स में बताएंगे। जैसे कि दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव का मतलब खासियत, ठीक है। एट्रीब्यूटिव यूज कैसे करेंगे, बिफोर नाउन, नाउन के पहले लगा के हम क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव। ही वॉज अ वाइज किंग, ठीक है, वह एक समझदार राजा था। तो हमने क्या किया, एट्रीब्यूटिव यूज में बिफोर नाउन लगा दिया। सेकंड होता है प्रेडिकेट यूज। ओके गाइस, आपको पता है प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे कि अगर आप नाउन या प्रोनाउन को एक्सक्लूड कर दो, जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट विल बी आर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होएगा, जैसे मैं बोलूं ही वॉज द वाइस किंग, तो ही यहाँ पे क्या आ गया, ही आपके सब्जेक्ट आ गया, वॉज द वाइस किंग क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। तो दिस इज प्रेडिकेट। अब मैंने सेकेंड इसकी टाइप बताई, एक तो हम इसका एट्रीब्यूटिव यूज कर देते हैं, ठीक है, और सेकेंड गोइंग टू रब दिस, तो सेकेंड इज प्रेडिकेट यूज।
तो अगर हम प्रेडिकेट यूज के बारे में बात करेंगे, प्रेडिकेट यूज के बारे में बात करेंगे, इट मीन्स हम एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब लगाएंगे। ठीक है, हम अगर प्रेडिकेट के बारे में बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप में, तो हम जो है हमारा एडजेक्टिव आफ्टर द वर्ब लगाएंगे। अब वर्ब लगाएंगे डजंट मीन वर्ब ईट, स्लीप, लिसन यही होएगी। लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, वो भी हमारी क्या होती हैं, वर्ब्स ही होती हैं। बट वो कौन सी वर्ब्स होती है, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। यस, आई एम हैविंग सम क्वेरीज, जस्ट होल्ड ऑन। Yes, Aarti. Good evening, Aarti. How are you? तो अगर मैं बोलूं predicate use means after the verb, जैसे कि you are honest, आप ईमानदार हो। तो आर मेरा यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कौन सा वर्ब है? यस नीरज, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, प्लीज होल्ड ऑन। सो आर मेरा यहाँ पे क्या है, वर्ब ही है। कौन सा? लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑनेस्ट लगा रही हूँ, तो ऑनेस्ट मेरा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। तो हम प्रेडिकेट यूज में हम आर के बाद, वर्ब के बाद लगा रहे हैं, और एट्रिब्यूटिव यूज में हम नाउन के पहले लगा रहे हैं। प्रेडिकेट में मैंने ये बताया नीरज, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम छोटे होते करते थे फर्स्ट सेकंड में, है ना। फर्स्ट सेकंड में हम करते थे, जिसमें जैसे मैं बोल दूं कि आई एम अ गर्ल, तो आई को छोड़ के एम अ गर्ल सारा प्रेडिकेट हो गया। तो अब हम यहाँ पे ऑनेस्ट लगा रहे हैं, मींस एंड ऑफ द सेंटेंस पे लगा रहे हैं, मींस उसको प्रेडिकेट में यूज कर रहे हैं, किसको, एडजेक्टिव। ऑल डन। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी टाइप। तो आई एम गोइंग टू रब दिस। तो हमारी सेकेंड टाइप आ गई। ऐसे टू लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारी सेकेंड टाइप आ गई कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, वन थिंग यू नीड टू नो, एक चीज है आपके जानने के लिए, वो ये है कि जैसे हम मतलब कि जब हम व्हेन वी वर स्टूडेंट ना, तो हम डिग्रीज करते थे ना, डिग्रीज आता था कॉन्सेप्ट, है ना। तो डिग्रीज भी हम, उसकी 3 टाइप्स होती थी डिग्रीज की। फर्स्ट को बोलते थे पॉजिटिव फॉर्म या एब्सोल्यूट फॉर्म, सेकंड को बोलते थे कंपैरेटिव, थर्ड को बोलते थे सुपरलेटिव। जो तो आपका जैसे वाइस है, वाइस क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है, उसकी बेस फॉर्म है, और उसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, वाइसर। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, वाइसर। व्हेन देयर इज ओनली वन पर्सन, अगर एक व्यक्ति है तब हम पॉजिटिव फॉर्म डिग्री की यूज करते हैं या फिर एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर हमारे पास 2 पर्सन है और उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं सुधा रमा से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। सुधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रमा, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि सुधा ही अकेली इंटेलिजेंट, सुधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, अगर मैंने किसी एक पर्सन को बताना है कि ये वाला पर्सन सबसे ज्यादा बढ़िया है, इसके ऊपर है ही नहीं, तो उसमें सुपरलेटिव फॉर्म में रखूंगी। अगर मैं 2 जनों को कंपेयर करूं तो मैं उसको कंपैरेटिव में रखूंगी। अगर मैं सिर्फ एक जने की बात करूं तो उसको पॉजिटिव फॉर्म या एब्सोल्यूट फॉर्म में रखूंगी, ठीक है। चाहे अपना कैम से ही रखो, अदरवाइज यू कैन क्लोज, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब ये बात आ जाती है, कब हम कंपैरेटिव में, जब हमने वाइस का वाइसर बनाना है या उसकी कंपैरेटिव फॉर्म लिखनी है, या तो हम उसमें क्या करेंगे, आर ऐड कर देंगे या ई आर ऐड कर देंगे। तो वो डिपेंड किस पे करता है, सिलेबल पे। जैसे कि सिलेबल क्या होता है कि मेरे मुंह से एक बार में निकल गया वाइस, वाइस, ठीक है, तो उसको क्या लग जाएगा, वाइसर, ठीक है। ई आर ऐड हो गया क्योंकि वाइस के लास्ट में ई है, तो सिंपली हम आर ऐड कर देंगे, सिलेबल। अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल, तो ये 3 सिलेबल है, मतलब ब्यूटीफुल, 3 पॉजेस लग रहे हैं ना, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। रुक रुक के आ रही बात, तब उस केस में मोर और मोस्ट आता है। दोबारा बताती हूँ, समझो उसको।
मैंने बताया कि सेकंड जो हमारे एडजेक्टिव की फॉर्म होती है, टाइप होती है, दैट इज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया कि एक हमारी होती है पॉजिटिव या एब्सोल्यूट फॉर्म, एब्सोल्यूट फॉर्म, एक होती है कंपैरेटिव फॉर्म, थर्ड इज सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में हम ई या ईआर ऐड करते हैं, सुपरलेटिव में हम ईएसटी ऐड करते हैं। फिर मैंने बताया, इज इट विजिबल ना? ओके, फिर मैंने बताया कि जैसे मेरा है वाइफ, ठीक है, जैसे मेरा वर्ड क्या है वाइफ, तो वाइफ मेरा एक ही बार मतलब एक ही सिलेबस और एक ही सिलेबल में लिखना ना, एक ही बार में, तो इसके पीछे सिंपली क्या आ जाएगा वाइसर, क्योंकि इसके पीछे ऑलरेडी वाइफ के लास्ट में ई है ना, तो हम सिर्फ आर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे डी आ रहा है ना ओल्ड, ये भी एक ही आवाज में निकल रहा है, एक ही सिलेबल में निकल रहा है, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे हम ओल्डर, ई आर आर ओल्डर, ठीक है। तो फिर उसके बाद सुपरलेटिव आ गया, सुपरलेटिव में वाइस, वाइसर और लास्ट में सुपरलेटिव में क्या होता है वाइसर, ओल्डर। बट फिर मैंने बोला कि जिसके 2 या 3 सिलेबल हो, ठीक है, जिसके ये तो सारे 1 सिलेबल के हो गए ना, 1 सिलेबल एक ही आवाज में निकल रहे हैं, वाइट, ओल्ड, ब्रेव, ठीक है। अब जैसे ये आ गया ब्यूटीफुल, कैसे बन रहा है ब्यूटीफुल, तो इस केस में जिसमें 2 या 3 से ज्यादा सिलेबल हो, सिलेबल, उसमें हम क्या लगा देते हैं कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा। इसको हम कभी भी ब्यूटीफुलर नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, right? So is there any query? Someone is saying predicate repeat करो ना, what kind of, ये कैसे बोल रहे हो सार्थक, predicate repeat करो ना, I am your teacher, I am not your friend or your cousin, predicate repeat करो ना, मम्मा स्कूल का दो ना, what is this? Be professional। तो ठीक है, तो ब्यूटीफुल में क्या आ जाएगा ब्यूटीफुल, तो किससे बना है 2 मतलब ये 3 सिलेबल से बना है 1 2 3, so we will be adding more beautiful, most beautiful, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव की, कैसे। अगर तो सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि माय एल्डर ब्रदर इज वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो एल्डर ब्रदर की बात हो रही है, मतलब कि एक पर्सन की बात हो रही है, तो सिंपली कौन जो डिग्री है हमारी वो किसमें लिखेंगे, एडजेक्टिव कौन सा आएगा पॉजिटिव वाला, ठीक है, और एब्सोल्यूट फॉर्म आएगी। जब मैं 2 जनों को कंपेयर कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल माय मदर इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, मेरी माता जी तुम्हारी माता जी से ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे माय मदर और योर मतलब 2 पर्सन आ गए, तो इसलिए हम उसकी कंपैरेटिव फॉर्म लगाएंगे, राइट। अगर मैं बोलूं शी इज द मोस्ट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, तब मैं सुपरलेटिव फॉर्म लगाऊंगी, राइट। सो इज देयर एनी क्वेरी? इट्स ओके सार्थक। सो हमने 2 टाइप्स खत्म कर ली हैं। फर्स्ट टाइप थी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी। कौन बताएगा मुझे क्या क्या पढ़ा हमने? रेज योर हैंड, चैट बॉक्स में लिखो क्या पढ़ा हमने। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या पढ़ा बताइए फास्ट, क्या पढ़ा? यस मोहम्मद जी, चैट बॉक्स में लिखो क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा एट्रीब्यूटिव यूज, वेरी गुड आदित्य। सेकंड हमने पढ़ा प्रेडिकेट यूज, ठीक है। फिर हमने उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या की? सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। अब हम थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे। ओके, थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव adjective. If I talk about this adjective, do you remember that in pronouns we did demonstrative pronoun? Satyam, I am not understanding. I don't understand. What do you don't understand? What is your query? क्या सारा ही नहीं समझ में आया? Special person और special thing. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी वॉइस नहीं क्लियर क्या है? सोनी अग्रवाल इज सेइंग यस। सत्यम, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई यू आर शोइंग योर कैमरा? Satyam Kumar Mishra, please turn off your camera. You are laughing in front of me. Satyam, he is not. What he is doing? Okay, so हम थर्ड टाइप कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किया था कि कोई चीज किसी को शो कर रहे हैं, है ना, किसी को शो करने के लिए, किसी को बताने के लिए ये चीज है, तो वो मतलब पर्टिकुलरली उस थिंग के बारे में, उस पर्सन के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है शो करना, शो करना, बताना। कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते क्या है? बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, इशारा करने वाले जितने भी होते हैं इशारा करते हैं किसी की तरफ, ठीक है। सो सेम ये किसके जैसे होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है दिस, दैट, these, those. This, that सिंगुलर फॉर्म होती है, these, those प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे कि मैं बोलूं दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है, दिस इज द इंग्लिश क्लास। बीच बीच में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है? सोनी, बीच बीच में साउंड नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही? आई एम कनेक्टेड माई सेल्फ इन वाईफाई, तो यहाँ पे कोई ऐसी इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी आ रही है, so kindly rejoin yourself. Sometime there is, okay, Shoaib is saying, ma'am, please continue. Okay. So this, that, these, those. This is the whiteboard. Okay. That boy is so cunning. That boy is so cunning. Cunning मतलब चालाक, वो लड़का बहुत चालाक है। अब मैंने this का प्लूरल है these, that का हो गया those। जो चीज मेरे पास है उसके लिए मैं दिस लगाऊंगी, जो चीज थोड़ी दूर है या मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ। सत्यम, आर यू गोइंग टू टर्न ऑफ योर कैमरा प्लीज? इज देयर एनी सर्कस शो गोइंग ऑन? सत्यम कुमार मिश्रा, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, आई एम गोइंग, ओके वेट, रुको वेट भाई, रुक एक मिनट। तुम नहीं सुधरने वाले, चलो आज तुम क्लास लगाओ, कल से तुम क्लास में अलाउड ही नहीं होगे, ठीक है। तो कल से मैं आपको, मुझे पता चल गया है, वेरी इजी टू चेक योर नंबर। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन यू, जो मर्जी करो। दिस हम लगाएंगे जो चीज मेरे पास है, दैट जो चीज मेरे से दूर है, ठीक है। जैसे कि दैट बॉय इज सो कनिंग, वो लड़का बहुत चालाक है, ठीक है। दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। दोज बुक्स आर योर, ठीक है, दोज बुक्स आर योर। सो दिस, दैट, दीज वाज वेरी इजी।
हमने ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी किया था। कभी कभार आप इंग्लिश में ये चीज कंफ्यूजन आपको हो जाती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी दिस दैट दीस दोस किया था और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी दीस दोस दैट किया। बट द पॉइंट टू रिमेंबर इज, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं हूँ, ठीक है, आई एम अ टीचर, तो आई कैन ऑल्सो सिंग, मैं गा भी सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो कुक, तो आई हैव वेरियस एट्रीब्यूट, ठीक है, मेरे वेरियस एट्रीब्यूट्स है, मेरी बहुत ज्यादा खासियत है, मैं ये कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जाके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं दिस दैट दीस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आके दीस दैट दीस दोस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत इजी आपके लिए दिमाग में रखने की बात है, बहुत इजी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं, जैसे कि हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में किया था प्रोनाउन में भी। इन विच, कौन सा, हु, कौन, बट, क्या, विच इज योर बुक, एग्जाम्पल, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच इज योर बुक। ठीक है, फिर आ गया हु आर यू, हु आर यू। ठीक है, थर्ड आ गया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग विद, किससे बात कर रहे हो, whom you are talking with। गाइस एक मिनट वेट करना। यस यस, आई एम गोइंग टू रिमूव दोस पर्सन, दोस पीपल, सीरियसली क्या नाम है उसका, वेट 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 वेट, सत्यम कुमार मिश्रा। हो गया जी ये रिमूव करना, गया। दो दो तीन तीन चार ऐसे हाँ 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 कर सर्कस शो चल रहा है यहाँ पे, वाह। 500 में मतलब दिया भाई, सारे गांव को इंग्लिश सिखानी है ना। ओके जी, तो अब हमारे पास एक चीज बहुत अच्छी आ जाती है जो होती है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव में ordinal adjectives are the adjectives which tells us about the order। ठीक है, ordinal adjectives are the adjectives which tells us about the order of something। किसी चीज के बारे में ऑर्डर बताता है ना, किसी चीज का ऑर्डर बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश stood first in the class, first in the class। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें। एग्जाम्पल, फर्स्ट, सेकेंड, सो ऑन। ठीक है, ये होता है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। एक हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव भी रहता है। स्टूड का मतलब, स्टूड, स्टूड का मतलब कि मतलब वो फर्स्ट आया था, स्टूड फर्स्ट, इसको हम ऐसे स्टैंड, जैसे उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्टैंड, उसके लिए स्टैंड का स्टूड, स्टूड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्टैंड। ठीक है, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्टैंड। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हमारा पास्ट, पास्ट में लिख रहे हैं। हाँ जी बताइए, एक का बात बताना था।
सेकंड के बाद थर्ड, सो ऑन, मतलब लिखा है सो ऑन इस तरीके से। यस 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 यस। मैं टेंस का रूल बार बार भूल जाता हूँ। अच्छा, टेंसेस का रूल अगर आप बार बार भूल जाते हो तो प्रैक्टिस, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर पे होल्ड रखना है, प्रैक्टिस 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 इज द ओनली मंत्रा। प्रैक्टिस करो। अच्छा पता क्या है, स्टार्टिंग में लाइक कुछ बच्चे थे जो एक्चुअली मेरा ना दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद द बेसिक स्टूडेंट। तो बेसिक है मेरे पास, ज्यादा स्टूडेंट्स जो है इंटरमीडिएट टू एडवांस आते हैं। बट गाइस देखो, और मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, बट एक चीज मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जब तक आप लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, कोई भी कोशिश कर ले, आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं 1%, सिर्फ 1%, लाइक दे डोंट वांट टू गिव देयर 1%, मतलब 1% भी वो दे आर नॉट रेडी टू डू द हार्ड वर्क। वो है कि बस ऐसे कि ऐसे थाली परोस के आ जाए, नहीं ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू डू वर्क हार्ड इफ यू रियली वांट टू हैव होल्ड ऑन दिस लैंग्वेज, क्योंकि you know what, English has become the need of an hour, है ना? Without knowing this language you can't crack any simple interview as well. For example, you are आप जा रहे हो 10,000 की नौकरी के लिए जा रहे हो, वहां पे भी आपकी इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे। English is mandatory, it is mandatory, okay, it is mandatory, so you have to learn it by hook and crook, जैसे मर्जी आपको ये करनी ही पड़ेगी, कोई और चांस ही नहीं है ऑर्डिनल एडजेक्टिव करने के बाद। अभिषेक अगर आप ट्राई करो बार बार तो कोई बात नहीं है, जो कोई क्वेरी है प्लीज आस्क मी। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव करने के बाद हम पोजेसिव एडजेक्टिव करेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव भी हमने इसमें क्या था, प्रोनाउंस में किया था। पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं जो हमें ये शो करते हैं, which shows the belongingness और ऑनरशिप। जो बिलोंगिंगनेस या ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस जैसे कि किसी सॉरी, जैसे कि कोई चीज कैसे किसी चीज को, मतलब कि बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है शो कर रही है। ठीक है, एक मिनट। तो ओके, सो मैं तो ऐसे रखूंगी, स्टैंड गिर रहा है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो हमें बिलोंगिंगनेस और ऑनरशिप के बारे में बताए। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि मैं बोलूं कि दिस इज माय पेन। ठीक है, दिस इज माय पेन, वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है? ठीक है, हाँ हाँ कृष्णा, पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है मैम, होता है, बट इसी तरीके से इसका ही भाई है ये, पोजेसिव एडजेक्टिव उसी का ही भाई है, सेम है उसके जैसे। जैसे मैं बोलूं कि द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, है ना, द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, जो डॉग है अपनी पूंछ हिला रहा है ना। इट्स, तो एनिमल के लिए क्या यूज होगा, इट्स, ITS, इट्स। हिज, माय कजन वाज टॉकिंग अबाउट हिज लॉन्ग जर्नी, मेरा कजन अपनी लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा के बारे में बता रहा था। योर, यस, वेयर इज योर पेन, दिस इज माय पेन, वेयर इज योर, ये मेरा पेन है, तुम्हारा कहाँ है? तो ये मैं क्या बता रही हूँ, बिलोंगिंगनेस, ये मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है, तो मैं ऑन करती हूँ। तो वो सारी चीजें जो इसमें आती हैं, दिस, सॉरी, आ गया हमारा हर, हिज, माइन, माय, योर, इट, वो सारा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव में ही आएगा। एक मिनट, ठीक है, जो जो आपने किया है प्लीज इसको एक मिनट रिवाइज करो। कॉन्टिन्यूस, अभी तो देखिए चल रही है एडजेक्टिव की क्लास और टेंसेस का पूछ रहे हो तो फिर भी बता देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट हम तब लगाते हैं जब हमने कोई भी टास्क जो होता है वो कंप्लीट कर लिया होता है। ठीक है ना, टास्क हमने जो भी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सुबह से कोई चीज कर रहे हो, 2 घंटों से कर रहे हो, ठीक है, अभी भी जो आपका जो वर्क है जारी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
इस स्टैंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो इट्स ओके। तो बाकी का मैं आपको लिख के बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा एक सिर्फ इंडेफिनिट एडजेक्टिव रह गया है, प्लीज इसको लिखिए, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। So कुछ questions I'm going to ask you after completing these types of adjectives. So first देखो, indefinite adjective. Indefinite adjective क्या होता है? Indefinite adjective वो होता है जैसे जो हमें quantity के बारे में बता रहा है, for example all, many, several, few, है ना? All, many, several, few. So I'm going to share my screen with you. Coming back to my old method. स्टैंड थोड़ा वो हो गया, तो उस वजह से आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड टू द स्टैंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो हम बात करते हैं इंडेफिनेट एडजेक्टिव की। इंडेफिनेट एडजेक्टिव में हमारे कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे मैनी, फ्यू, सेवरल, एनी, ऑल। जैसे all students were present in the class, सभी स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट थे, all students were present in the class। तो indefinite adjective हमें बता क्या रहा है, when we are not sure about the quantity। ठीक है, जैसे मैं बोलूं सारे बच्चे आए थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे बच्चों ने शोर मचाया, ठीक है, several students were making noise, several मतलब कुछ, ठीक है। so then I am not sure about the quantity, जब मुझे quantity के बारे में ही नहीं पता कितने लोग, तब मैं indefinite, जब मैं मतलब निश्चित नहीं हूँ, अनिश्चित हूँ, है ना, अनिश्चित, when I'm not sure, तब हम लगाते हैं indefinite adjective। ठीक है, जैसे कि all students were present in the class, in the class, few bananas are left, several students are participating in the annual function, in the annual function। ठीक है, any person is there, is there any person, क्या वहां पे कोई व्यक्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, is there any person, is there any person or anyone। सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहले तो चलो मुझे ये बताओ कि किसी टाइप में आपको कोई ना समझ में आया हो, कोई टाइप ना समझ में आया हो, तो कोई भी टाइप, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स if you are finding any query related to any type, or even if you are not knowing the definition as well। अगर आपको definition भी नहीं समझ में आई, you can ask, but make sure the question should be related to this topic, because such kind of the questions, ma'am, still I'm not having the hold on the grammar, वो मुझे आप पूछ सकते हो पर्सनली, ठीक है ना। several, कई, कई, several होता है कई। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। several का मतलब है, कैन यू रिपीट दिस दैट, ऋषभ, दिस दैट, दिस मतलब जैसे दिस मतलब जो चीज मेरे पास है, यह है, दैट मतलब वह, हिंदी में जब छोड़ोगे तो कहते हैं ना, यह, वह, ये, वे, वो। तो मतलब दिस और दैट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, दीज, दैट, दीज और दोज है वो प्लूरल फॉर्म में। अनम्यूट माइक, माइक अपना, अच्छा सबके, ओके ओके ओके, वो वेट करो उसके लिए अभी, वो तब करूंगी जब मैं क्वेरीज पूछने लगी हूँ अभी, ठीक है ना, कुछ क्वेरीज पूछने लगी हूँ, राइट। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू सम ऑफ द क्वेरीज। तो मैं क्वेश्चन जो है मैं चैट बॉक्स में लिखूंगी,
at dash the president gave thanks to the audience. अब इसमें हम क्या लगाएंगे? आई एम गिविंग यू द ऑप्शन एज वेल. लास्ट, लेटर, लेटेस्ट. हाँ जी. Saib, if you are not understanding, do something for me. I'm not understanding all kinds of adjectives due to a bad network. So please do something for me, ma'am. Sahib, I can send you the recording. Recording to mil jayegi. You have to listen to that only. This is the only way I can help you. Last आएगा. It was very easy, ना? तो अच्छा अब ये बताइए, my father is dash than your father. इसमें elder और eldest. My father is dash than your father, elder. When there is a comparison between two person or two things, okay, then we will be using comparative form of adjective. All right. So next is the dash he grew, the more demands he made. The dash he grew, the more demands he made. क्या आएगा? Elder, older, eldest, elder. Older आएगा, oldest आएगा, elder आएगा, eldest आएगा. The more elder he grew, older. No, older बूढ़ा होना, elder बड़ा. अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसको elder बोलोगे ना. Eldest आपके घर में जैसे who is the eldest person in your house, then you will say my father-in-law is the eldest person. सबसे बड़ा कौन है? My father-in-law is the oldest person. All right. So next आ गया, how dash are you? क्या आएगा? Old, older, eldest क्या आएगा? Old are you? Yes. Easy है ना ये तो काफी. Okay. All right. Okay, so अब मैं unmute कर रही हूँ. One by one I will be taking your query. So please वो बहुत खिचड़ी मत बनाना please. Mute. Okay. हाँ जी. ओ सबीरा जी, कौन सा क्वेश्चन है? प्लीज पूछिए. जो नहीं समझ में आया, प्लीज आस्क मी in the chat box only. There are a few people who are turning on their cameras. Predicate, अरे predicate जैसे कि देखो, जैसे बोलूंगा कि she is an honest woman. ठीक है, she subject को छोड़ के rest of the sentence predicate होएगा. Subject predicate, ठीक है ना? Subject को छोड़ के, subject कौन है? कर्ता को छोड़ के जो rest of the sentence है तो सारा predicate होएगा. पिछला हिस्सा जो and rest of the sentence is predicate. Possessive adjective वो होता है एडवर्ब के बारे में. पहले पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताती हूँ. पोजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जिस चीज को हम बिलोंग करते हैं, किसी को ऑन करते हैं. ऑन मतलब जो मेरी चीज है. जैसे बोलो वेयर इज द कीज ऑफ माय कार. ठीक है. वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है. ठीक है. दिस पेन इज माइन. ठीक है. द एलिफेंट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मील. शोज ऑनरशिप और बिलोंगिंगनेस. जेनी शाह जी, वो मॉडल्स है टॉपिक, कैन, कुड, ये सारा एक दिन पूरी प्रॉपर क्लास लगेगी आपकी मॉडल्स की. अब इसके बाद, अच्छा सॉरी मैं बात बताती हूँ. पहले एडवर्ब किसने मेरे से पूछा. एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. जैसे कि कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हो गया मैनर. कोई काम हो रहा है, कब हो रहा है, वो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. सॉरी, कहाँ हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. कब हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो ये मतलब एडवर्ब ये बताता है कि एक्शन हो रहा है. एक्शन तो हो रहा है पर कैसे हो रहा है. जैसे कि सीता सिंग्स, सीता गाती है. कैसे गाती है? लाउडली.
तो मैंने उसी दिन बताया था, अगर आप एडवर्ब के बिना भी अपना सेंटेंस लगा दो तो भी चलेगा, पर अगर आप उस व्यक्ति के बारे में वो उसका एक्शन है उसको प्रॉपरली बताना चाहते हो कि वो एक्शन तो कर रही है, गाना तो गा रही है, पर गा कैसे रही है, लाउडली, ठीक है। माई ब्रदर टॉक्स, मेरा भाई बोलता है, कैसे बोलता है, नाइसली, ठीक है। शी डांसेस, वह डांस करती है, कैसे करती है, एक्साइटेडली, ठीक है। कम होम सून, घर आओ, कब आओ, जल्दी आओ, तो जल्दी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है। एक था हमने क्या था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कोई काम हो रहा है कितनी बार हो रहा है, जैसे कि माय आंट विजिट माय हाउस फ्रीक्वेंटली, बार बार मेरे घर आती है, ठीक है। आई रेयरली गो टू द मार्केट, मैं रेयरली मतलब कभी कभार, या रेयरली बहुत कम, ठीक है। ओकेजनली, माय हस्बैंड ड्रिंक्स ओकेजनली, ड्रिंक करते कब करते, ओकेजनली करते हैं, ठीक है जी। एक होता है डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री भी किया था, याद है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आपने क्या किया था, द टी इज टू हॉट, चाय गर्म है, मैं अगर बोलूं तो टी इज हॉट, चाय गर्म है, चाय कितनी गर्म तो है, कितनी है, टू हॉट, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जिसको एडवर्ब में प्रॉब्लम थी। किसको थी एडवर्ब में प्रॉब्लम, मनोज को। वेयर इज मनोज, मनोज टर्न ऑन योर कैमरा। आई होप द डाउट इज क्लियर नाउ। हाँ जी मनोज। तो आज से ही स्टार्ट कर दे मॉडल्स की, कंजंक्शंस करवाएं पहले। लाइट गई है, ओके कोई बात नहीं है। तो मैंने तो आप सबको एक्सेस दी है अनम्यूट करने की, अभी भी नहीं कर पा रहे, कर तो पा रहे हो, ओके। सो देखो, एक आप मुझे बोल रहे थे मैम प्रेपोजिशन नहीं समझ अगर मेरे पास टाइम बचा यहाँ पर आपके रिवाइज कर दूंगी जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव डन, अब तक हमने क्या कर लिया, हमने टेंसेस कवर कर लिए हैं, हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये खत्म कर लिया है। अब हमारे बचे क्या, कंजंक्शंस करवाऊं, बताओ कंजंक्शन। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, नहीं आ रही है क्लियर मेरी वॉइस। अमित पॉल, आवाज क्लियर आ रही है मेरी, यू आर यॉर्निंग, वासिया ले रहे हो, नींद आ रही है क्या, यस मैम, वो आ रही है आवाज क्लियर, दूसरी आवाजें आ रही हैं। सोनिया आवाज आ रही है मेरी क्लियर, जस्ट शो योर थंब अप, नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस है। मनोज आपकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है जी, मनोज अपना क्या टर्न ऑन करो, ऑफ करो क्या माइक्रोफोन, एक मिनट, मुझे आप चैट बॉक्स में ही बताओ। मेरी आवाज आ रही है, अब आ रही है, क्लियर आ रही है, ठीक है। बैकग्राउंड वॉइस में भी तब आपको प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, यस 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 सब सही है सही है सही है सही है, ओके ठीक है जी। अब मुझे आप ये चीज बताओ कि हम कंजंक्शंस करें, एक हमारा टॉपिक रहता है डिटर्मिनर्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स रहता है, कंजंक्शंस रहता है, इंटरजेक्शन रहता है। इंटरजेक्शन जो है वो 15 मिनट का टॉपिक है, वो हो जाएगा। अब मैं आपको कंजंक्शंस करवाऊं या डिटर्मिनर्स करवाऊं, फास्ट जल्दी बताइए, या मॉडल्स करवाऊं, मॉडल्स भी बहुत जरूरी है, कैन, कुड, वुड, शुड, कंजंक्शन, अभिषेक कंजंक्शन, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, सारे अलग अलग बातें बता रहे हैं भाई, और सभी अलग अलग बता रहे हैं कंजंक्शन। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कंजंक्शन करेंगे, कंजंक्शन करने के बाद हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनर्स, ठीक है, उसके बाद मॉडल्स।
ठीक है जी। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। सो 10 मिनट की हम स्पीकिंग करेंगे, ठीक है। हु इज इंटरेस्टेड इन द स्पीकिंग, प्लीज रेज योर हैंड फास्ट। ओके, अमन कुमार सिंह, ऑल राइट। ओके जी, ठीक है। तो ओके अमन, अमन, अमन कुमार सिंह, अमन कुमार सिंह, बोलिए। मैंने आपको एक्सेस दी है, बोलिए। अमन कुमार सिंह, yes, Yes, ma'am. now I can hear First you. of all, first of all, good afternoon, ma'am. अमन, Ma'am, what is difference between tens and co-tens? आवाज नहीं आ रही मुझे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम पड़ रही है आज। कोई बात नहीं, फिर कल करेंगे, ठीक है। Ma'am, hello. Can you listen? नॉट ऑडिबल, राइट। ओके, सो थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, कंजंक्शन क्यों यूज करते हैं। सो कंजंक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए क्लॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। पर मुझे नहीं आ रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मुझे ना बहुत कम आ रही है आवाज। मनोज की आवाज आ रही थी, बट बहुत कम आ रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना बेशक, आपको पता चल जाएगा। मेरी मेरी आपको मतलब माइक्रोफोन की एक्सेस हो जाएगी, मतलब हो जाएगी ना रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से, क्या मुझे शोर आ रहा है क्या नहीं। आपको पता चल जाएगा। मुझे बहुत उनकी आवाज बहुत कम आ रही थी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले उससे समझने की बात है कि जब भी कंजंक्शन, जब दो सेंटेंसेस को मर्ज करने का काम करते हैं, कि मर्ज करने का काम करते हैं। और जब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी ब्रेव। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज टू सेंटेंसेस, अगर मैं इनको मर्ज करके बीच में एंड लगा दूं, इंटेलिजेंट और ब्रेव के बीच, कैन यू टॉट मी इन व्हाट्सएप, कैन यू टीच मी, टॉट नहीं आएगा, कैन यू टॉट मी, टॉट तो आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। तो दो सेंटेंसेस को मर्ज करने का क्या काम करते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंसेस को, ठीक है। और दो तरीके की हमारी क्लॉजेस होती हैं। क्लॉजेस फर्स्ट आ जाती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड आ जाती है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज बोलते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज को किसी और फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। जैसे बोलो ही इज वेरी गुड एट सिंगिंग, ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। तो डज मतलब इट डजेंट नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। जैसे मैं इसको, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट देन आई सॉ एन ओल्ड लेडी, व्हेन आई वाज गोइंग टू अ मार्केट, जब मैं मार्केट जा रही थी। तो अगर मैं हिंदी में ये चीज बोलूं, जब मैं मार्केट जा रही थी, बस ये मेरा सेंटेंस है, तो सामने वाला कहेगा प्लीज ऐड समथिंग टू इट, so that your sentence can become complete. तो जो सेंटेंसेस जिनको कुछ रिक्वायरमेंट होती है फर्दर इंफॉर्मेशन की, वो सेंटेंसेस हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। वो क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं, क्योंकि वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उनको फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो हम तीन टाइप्स होती हैं इसकी, कंजंक्शंस की, जो मैं आपको कल प्रॉपरली बताऊंगी, ठीक है। कल हम प्रॉपरली बताएंगे, करेंगे कंजंक्शंस क्या होता है, राइट। इफ यू आर डीलिंग सम प्रॉब्लम व्हाइल फ्रेमिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आप सिंपलिस्टिक शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने में यू आर एबल, but you are not able to frame some complex sentences, then you need to know this topic, that is conjunction। तब आपको conjunction topic समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो इसके लिए कंजंक्शन है। सो राइट नाउ आई एम अबाउट टू वाइंड अप द क्लास, बिकॉज टुडे इज माय फास्ट,
तो थोड़ा मैं अर्ली इसको वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। आई शैल नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो कल आपकी सारी क्वेरीज होंगी। नया टॉपिक रहेगा, दैट इज कंजंक्शन, और आई शैल सेंडिंग यू सम एक्सरसाइजेस टू सॉल्व व्हिच विल बी बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब प्लीज अच्छे से कर लेना। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, कल मॉर्निंग आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आया वो, राइट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, टेक केयर। थैंक यू मोहम्मद जी। गुड नाइट जी, गुड नाइट मनोज। थैंक यू सो मच नीरज। थैंक यू ऋषभ जी, गुड नाइट जी। कोई पंजाब से है आप में? पंजाब में बाढ़ काइंड ऑफ आ रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारे इधर एरिया में। ओके जी, गुड नाइट। सोनिया, ओके, आप पंजाब से हो? कहाँ से हो आप पंजाब में? तो बेसिकली द मालवा रीजन इज एट हाई अलर्ट। जलंधर से, ओके ओके, बच गए आप, दोआबा में हो। वी आर एट, आई एम इन लुधियाना, तो हम हाई अलर्ट पे हैं। पूरा लाइक सतलुज दरिया भर गया हुआ है, बुरा हाल है। मतलब प्रे टू गॉड कि सब ठीक हो जाए। बहुत मुश्किल है, मतलब लाइक स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल एज वेल ना, दे आर स्टेइंग एट होम टिल 13। बहुत ज्यादा दर्द, दर्द आई है मैम, दर्द की बाढ़। क्या हो गया मनोज? मनोज भी पंजाब से हो आप भी? अच्छा मनोज, आप पंजाब में कहाँ से हो? बाढ़। वही तो मैं कहूँ, आप क्या लिख रहे हो? बाय बाय। She's your daughter? Daughter? Okay, so sweet. हाँ तो मनोज, आप कहाँ से हो? जफर अली जी, आप बहुत लेट आए हो। आज हमने एडजेक्टिव्स करवाए हैं आज मैंने। तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग चेक जरूर करिएगा। बद, बदली से हूँ, आई डोंट नो वेयर इट इज। नहीं पता मुझे। नहीं पता मुझे, नहीं पता। ये कहाँ पे है? नियर बाय किसके है? नियर बाय किसके है ये? एक मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चंडीगढ़, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा बुरा